संभाजीनगर औरंगाबाद में जो हुआ, उसके बाद जलगांव और मालवनी में जो हुआ, उसको कैसे देखते आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये मुल्क सेकुलर है। यहाँ मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद लगातार सिर्फ एक ही इशू है कि मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों की मस्जिदों के पास जाकर डीजे बजाओ, मुसलमानों की मस्जिदों के गुंबद पर जाकर झंडा लगा दो। ये क्या लगा रखा है? मतलब मजाक हो गया जिससे मुसलमानों को इज्जत ही नहीं है। किसी के बाप का ही मुल्क है। इस मुल्क में हमने पाकिस्तान को लात मार के हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल के हमारे पुरखों ने इस मुल्क को अपनाया था। और मैं नहीं कह रहा हूं, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ना, शर्म आना चाहिए सरकारों को, शर्म आना चाहिए। कहा है कि 50 से ज्यादा हेट स्पीचेस हो गए हैं और ये सरकारें नपुंसक हो गई है। चूल्हे पर पानी में डूब मर गई है लफ्ज सुनने के बाद। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी इसकी सरकार के बारे में ऐसे अल्फाज निकालता है, मैं समझता हूं वो सरकार नहीं है, ये गुंडों का एक वो हो गया, जमावड़ा हो गया है, जो रोजाना ये जो है सकल समाज हिंदू का आक्रोश रैली चल रही है। किसके खिलाफ आक्रोश रैली चल रही है? क्या गलती किया हमने? तुम कहते हो कि जाओ मुस्लिम लड़कियों से शादी करो और उनको हिंदू बनाओ और उनको जो करेगा 2-2 लाख रुपया लो, और मुस्लिम लड़कियों तुम आओ हिंदुओं से शादी करो, तुमको 3 तलाक नहीं मिलेगा, तुमको बच्चा बनने की मशीन नहीं बनना पड़ेगा। इस तरह के अल्फाज हम सुने इस मुल्क में रह करके, रोज ही हो रहा है। और अभी जब त्योहार आता है किसी हिंदू या मुसलमान का, लोग खुशी मनाते हैं कि चलो आज त्योहार है, हमारे पड़ोसी का त्योहार है। ये जिस दिन त्योहार आता है उस दिन ये जो है भगवा झंडा बांध के मोटरसाइकिल पर 50-100 लोग मेरी मस्जिदों के पास जाकर के जय सिया राम का नारा लगाते हैं। मस्जिद में अजान होती है, कहा जाता भाई जरा अजान है हो रही है, जरा आवाज कम कर दो। नहीं मानते, सुनते नहीं, मारते मस्जिदों से निकाल करके। और अभी जालना में क्या हुआ, एक मस्जिद के मौलाना साहब अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, उनको घुस करके गए, कहा जय सिया राम बोलो। उन्होंने कहा मैं नहीं बोल सकता। उनको सुहा के बेहोश किया, बाहर ले गए, उनकी दाढ़ी निकाल दिया और उनको मारा, अस्पताल में भर्ती है। कितना सब्र का इम्तिहान लेंगे हमसे? क्या चाहते हैं हमसे? हमारे पुरखों ने इस मुल्क के लिए अपनी जिंदगी गंवा दी। लाखों मुसलमानों ने जो शहादत का जाम पी करके इस मुल्क के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए, लेकिन आज यह हो रहा है देश के अंदर। मैं बार बार कह चुका हूं कि अगर इस मुल्क को तरक्की करना है तो एक समाज जो 20% है, एक बदन के 20वें हिस्से को काट दोगे ना तो इधर से आदमी लूला हो जाएगा, नीचे से काट दोगे लंगड़ा हो जाएगा, ऊपर से काट दो मर जाएगा। इस मुल्क को बचाना है तो इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को इस मुल्क के संविधान के मुताबिक काम करना पड़ेगा। मैं फडणवीस साहब से कहना चाहता हूं, मैं अपना शिंदे साहब कहना चाहता हूं। मैं असेंबली में कितनी बार उठाया, जब मैं असेंबली में खड़ा होता हूं तो आपके गुरु को लोग खड़े हो जाते हैं, मेरे खिलाफ चिल्लाने लगते हैं। कौन सी गलत बात मैंने किया? मैंने वही बातें किया जो लोग रोजाना कर रहे हैं। ये कोई राजा सिंह है, कोई न जाने क्या क्या नाम है, आकर के यहाँ जो चाहे भाषण कर देंगे, कुछ कानून नहीं है। मेरी मांग यह है, जिस तरह से PFI पे बैंड लगा है, जिस तरह से सीमी पे बैंड लगा है और उनके लोगों को बैंड किया गया, उसी तरह से इन तमाम जमातों के लोगों को पकड़ कर जेल में डाला जाए। और सिर्फ जो है दिखाने के लिए FIR कर दिया और पूरी चौकी में गए, 2 मिनट में घर छूट चल गए, ये नहीं चलेगा मुल्क के अंदर। और चाहते हो मुल्क में इस तरह की चीजें, तो मुल्क में अफरा तफरी होगी और मुल्क तरक्की नहीं करेगा।